छोटा पीले बालों वाला बंदर अच्छी तरह जानता था कि झील के अंदर घातक खतरा छिपा हुआ है। फिर भी वह जानबूझकर पानी में खेलता रहा ताकि कोंग की सतर्कता कम हो जाए। लेकिन इतनी मामूली चालाकी धरती के अंदर के राजा से कैसे छिप सकती थी? कोंग ने बस हवा को सूंघा और तुरंत उसकी मंशा समझ गया। हालांकि उसने उसी समय उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि खुद ही झील में उतरकर चारे की तरह इस्तेमाल होने का नाटक किया। कोंग को धीरे धीरे जाल में फंसता देख पीले बालों वाला बंदर पानी पीने का बहाना बनाकर अपनी घबराहट छिपाने लगा। थोड़ी ही देर में शांत झील में लहरें उठने लगीं और एक भयंकर हत्या की भावना तेजी से पास आने लगी। पीले बालों वाला बंदर यह देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कोंग पहले ही गहरे समुद्र की उस विशाल मछली की गंध पहचान चुका था। अचानक उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाकर घातक हमले को रोक दिया। स्थिति बिगड़ती देख पीले बालों वाला बंदर भाग गया और दोनों दानवों की लड़ाई को छोड़ दिया। इसी बीच जब कोंग मछली के सिर पर आखिरी वार करने वाला था, तभी उसकी पूंछ ने उसे जकड़ लिया और घुमाने लगी। कुछ देर बाद वह पानी से बाहर तो निकल आया, लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं हो पा रहा था। कोंग की दर्द भरी चीख सुनकर पीले बालों वाला बंदर मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल पानी से उड़ती हुई कुल्हाड़ी ने स्थिति पलट दी। बंदर समझ भी नहीं पाया कि हुआ क्या। तभी उसने देखा कि कोंग ने उस दानव मछली का सिर काट दिया है। और आश्चर्य की बात यह थी कि कोंग ने उसे डांटा भी नहीं, बल्कि इंसानों के ठिकाने तक रास्ता दिखाने का इशारा किया। शाम के समय कोंग मछली का कच्चा मांस बड़े मजे से खा रहा था, जबकि पीले बालों वाला बंदर भूख से परेशान था। वह धीरे धीरे पास आया, लेकिन डर के कारण झिझक रहा था। कोंग ने मांस का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया, मगर बंदर नकचढ़ा बन गया। कोंग ने गुस्से में टुकड़ा फेंक दिया। कुछ देर बाद बंदर ने वही खाना उठाकर खा लिया और समझ गया कि कोंग उतना डरावना नहीं है। खाना खत्म करने के बाद दोनों आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें विशाल दानवों की हड्डियों से बना पुल मिला। वहां पहुंचकर कोंग ने देखा कि उसी जाति के जीव गुलामों की तरह काम कर रहे हैं और गलती होने पर उनका सिर काट दिया जाता है। जब कोंग ने एक बूढ़े मजदूर को मार खाते देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और न्याय के लिए आगे बढ़ गया। इससे पहरेदार नाराज हो गए। तभी गंजे बंदर ने जाकर उनके नेता को खबर दी। नेता स्कार किंग अपने 2 अंगरक्षकों के साथ सामने आया। देखने में वह साधारण लग रहा था, लेकिन उसके आते ही सभी बंदर झुक गए। उसने कोंग का मजाक उड़ाया और पीले बालों वाले बंदर को सजा देने की तैयारी करने लगा। बंदर के पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन स्कार किंग ने उसे लात मार दी। यह देखकर कोंग क्रोधित हो गया और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया।